वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, हम आज से बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का हॉर्टिकल्चर का ऑल सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर ऑल टॉपिक आपको इस चैनल पर क्लियर होगा। दोस्तों, हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन, वो किस वर्ड से लिया गया है, इसका डेराइव्ड कहाँ से हुआ है, इसकी ब्रांचेस क्या क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसको आज के वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, हम आज के फर्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन। तो हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन होता है, हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर साइंस और आर्ट दोनों है। इसके अंतर्गत वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट का अध्ययन करते हैं या खेती करते हैं। तो अगर इसका हम बहुत ही बेसिक सा अगर हिंदी में जाने डिफिनेशन, एक नॉर्मल सा डिफिनेशन तो होता है, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां आदि का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा है। अगर आपको अगर डिफिनेशन नहीं याद हो रहा है, बस इतना याद रखिए इसमें कि इसके अंतर्गत वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स का स्टडी किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिराइव्ड कहाँ से हुआ है। दोस्तों, मोस्टली हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि अगर जिस भी वर्ड में कल्चर लगा हो वह लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होता है। जैसे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर, तो ये दोस्तों कल्चर लगा है, कल्चर लगा है तो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होगा। अगर हम देखें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो इसमें भी कल्चर लगा है, तो कल्चर लगा है तो ये कल्चर लगा तो ये भी कहाँ दोस्तों डिराइव होगा, लैटिन वर्ड से। हम कोई भी सब्जेक्ट देखते हैं, अगर जिसके अंतर्गत अगर कल्चर लगा है तो वो लैटिन वर्ड से ही डिराइव होगा। अब इसको आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए ताकि ये आगे चलकर आप एग्रोनॉमी को देखते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। अगर दोस्तों हम इसमें बात करते हैं पोमियोलॉजी, एक पोमियोलॉजी है, तो ये दोस्तों ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड दोनों से लिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट आगे इसका देखते हैं। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर हॉर्टस और कल्चर दोनों से मिलकर बना हुआ है। लैटिन भाषा के हॉर्टस और कल्चर दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। दोस्तों, ये तो हम पहले आपको बता दिए कि हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा से डिराइव्ड हुआ है। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन। हॉर्टस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गार्डन। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन यानी बगीचा। और दोस्तों, कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन। कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन। दोस्तों, जैसे कि बता दिए, हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन। तो सिंपल से है दोस्तों, बगीचे की खेती, कल्टीवेशन जानते हैं और खेती। तो अगर इसका हम ये अर्थ देख लेते हैं, यहाँ से देख लें तो यहाँ से भी आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। हॉर्टस यानी गार्डन, कल्चर यानी कल्टीवेशन। तो वही डिफिनेशन में आपको पहले ही अभी बता गया है, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसके अंतर्गत हमें बस यही स्टडी कर। हम चलते हैं दोस्तों इसकी नेक्स्ट टॉपिक, इसके ब्रांचेस क्या है। हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस दोस्तों अगर मोस्टली देखा जाए तो इसमें पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर इसकी ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों, अब हम इस तीनों ब्रांचेस के बारे में अभी तो थोड़ा थोड़ा अध्ययन देखेंगे, उसके बाद स्कोप देखेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको हम विस्तृत से पढ़ाएंगे। दोस्तों, हम इसके ब्रांचेस को देखते हैं हॉर्टिकल्चर के। तो हॉर्टिकल्चर के मुख्यतः 3 ब्रांच होते हैं, आपको देखते हैं इसमें पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। दोस्तों, पोमोलॉजी ये ग्रीक और लैटिन दोनों से लिया गया है और इसको देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कल्चर लगा हुआ है तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। दोस्तों, पोमोलॉजी में हम फलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं और ओलरिकल्चर में हम वेजिटेबल्स के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करें
तो फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट जितने भी हैं उसके उत्पादन का अध्ययन करते हैं। टॉपिक इसके स्कोप और इम्पोर्टेंट के तरफ। दोस्तों अब हम इसका स्कोप देखते हैं। हॉर्टिकल्चर का स्कोप दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ा है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी पूर्ति हॉर्टिकल्चर के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों इसका हम स्कोप देखते हैं। हॉर्टिकल्चर तो हायर यील्ड, अगर हम हॉर्टिकल्चर का तरीका अपना के अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हायर यील्ड मिलेगी, अधिक उत्पादन होगा। और दोस्तों इसमें देखते हैं इम्प्रूव द ब्यूटी ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर हम उद्यान की खेती करते हैं, अगर उसमें हम फ्लोरिकल्चर लगाते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, तो इन्वायरमेंटल की जो ब्यूटी होगी, सुंदरता होगी, वो इम्प्रूव होगी, देखने में आकर्षक और उत्कृष्ट लगेगा। और देखते हैं बेनिफिट द इन्वायरमेंटल। दोस्तों ये तो पहले ही बता दिए, हॉर्टिकल्चर अगर करेंगे तो इन्वायरमेंट को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हॉर्टिकल्चर को हम अच्छे तरीके से कराएं तो अधिक आय होगी, हायर यील्ड होगी। जब हायर यील्ड होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, किसान की आय बढ़ेगी। किसान अगर उसको बेचेगा तो अगर उगाएगा तो उसको मार्केट में बेचेगा तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सोर्स ऑफ विटामिन। दोस्तों विटामिन के जैसे हम बता रहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए ही चाहिए, भोजन में उनको विटामिन भी चाहिए, जिसकी पूर्ति इसके माध्यम से किया जा सकता है। यदि हॉर्टिकल्चर में हम वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, वेजिटेबल्स में जो विटामिन है वो हॉर्टिकल्चर जब अधिक हायर यील्ड होगी, अधिक उत्पादन होगा तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो इसमें दोस्तों सोर्स ऑफ विटामिन, इसके माध्यम से लोगों को विटामिन भी मिलेगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसके इम्पोर्टेंट। दोस्तों हम इसका इम्पोर्टेंट देखते हैं, हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंट क्या है। दोस्तों ये इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। अगर हॉर्टिकल्चर से अगर हम हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। और दूसरा देखते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स है, एक क्षेत्र बन जाता है, लोगों को रोजगार दिलाता है। इसके तहत देखिए जो किसान खेती करेगा उसको रोजगार मिलेगा। अगर उसको मार्केट में बेचने के लिए जा रहा है तो जिस साधन से या जिस ट्रांसपोर्ट वो सामान को ले जाएगा उसको रोजगार मिलेगा, जो उसका सप्लाई मार्केट में करेगा उसको रोजगार मिलेगा। तो एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी एक सोर्स है। और नेक्स्ट देखते हैं पर यूनिट एरिया यील्ड इज हाई। अगर यदि हम हॉर्टिकल्चर का साइंटिफिक तरीके से अगर खेती करें तो पर यूनिट एरिया यील्ड जो होगा वो हाई होगा, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन होगा। और नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग दोस्तों प्रोड्यूसिंग फूड। ये हमें फूड, अगर यदि हॉर्टिकल्चर अगर सब्जियां का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं तो प्रोड्यूसिंग फूड, हमें फूड इससे भी प्राप्त होता है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ वेस्टलैंड्स। दोस्तों अभी आप देखते होंगे आपके घर के आसपास जो होता है वेस्टलैंड वैसे ही पड़ा रहता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। अगर यदि हम हॉर्टिकल्चर के तरीके से अगर उसमें हम चाहें तो खेती कर सकते हैं, नॉर्मली पौधा फ्लावर्स के पौधे लगा सकते हैं, सब कुछ मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। अतः जो वेस्टलैंड है घर के आसपास, जो घर के बाहर बालकनी के साइड में पड़ा रहता है, उसका भी इसके तरीके से हम यूज कर सकते हैं। छोटे स्तर पर कहीं एक तरीके से हम सब वेजिटेबल्स, मेंटल प्लांट्स उसमें हम उगा सकते हैं और उस वेस्टलैंड का हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यूज ऑफ मेडिसिन। दोस्तों मेडिसिन में भी हॉर्टिकल्चर का अहम रोल है। अभी देखिए दोस्तों मेडिसिन में जो अब तुलसी होगी, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती हैं और इसका उत्पादन मेडिसिन में भी होता है। और बहुत से ऐसे हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स हैं जिसका मेडिसिन में यूज होता है। एक बार पुनः हम आपको इसको रिवीजन करा देते हैं शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन है सिंपल में, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां और ऑर्नामेंटल प्लांट्स आदि का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर दोस्तों साइंस एंड आर्ट दोनों है। और ये देखा जाए तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस अर्थ गार्डन होता है, कल्चर का अर्थ कल्टीवेशन होता है। अतः हॉर्टिकल्चर का अगर हम हिंदी में देखा जाए तो गार्डन की खेती करना, अर्थात खेती करना, उद्यान की खेती करना होता है। और दोस्तों इसके हम ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस में इसके हम पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर
आते हैं। तो दोस्तों पोमोलॉजी जो है ग्रीक और लैटिन दोनों से लिया गया है। फ्लोरिकल्चर और ओलरीकल्चर लैटिन से लिया गया है। पोमोलॉजी में हम फलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं, ओलरीकल्चर में हम वेजिटेबल्स एंड शाकों उत्पादन का अध्ययन करते हैं, और फ्लोरिकल्चर में हम फलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर में हम फूलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों स्कोप देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, और देख रहे हैं ये विटामिन का भी प्रोवाइड करा रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन इसके द्वारा पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इम्पॉर्टेंस आप अभी देख ही रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, पर यूनिट एरिया यील्ड हाई कर रहा है, प्रोड्यूसिंग ऑफ फूड को प्रोड्यूसिंग कर रहा है, यूज ऑफ वेस्टलैंड हो रहा है, यूज ऑफ मेडिसिन। धन्यवाद दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग